मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरिभजन का जरिया है। जो भी मोक्ष को पाने के लिए जो हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने के लिए इस कलयुग में भगवान का रूप धारण करके हमें बचाने आते हैं। इसी बातों को लेकर हम आए हैं। कलयुग की कुछ ऐसी कथा है जिन्होंने हिंदुओं की आस्था को और भी ज्यादा प्रबल किया था। ऐसा रहस्य लेकर आए हैं। इस कलयुग की इस कथा में भगवान शिव की भक्तनी, जो पूरा दिन भगवान शिव की पूजा करती रहती है, ये भक्तनी, उसके हर सांस में भगवान शिव बसे हुए थे। शिव भक्त रानी की कहानी। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आपक पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया था। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई, तब वह एक राजा की नजर इन अक्का महादेवी पर उस राजा की नजर पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने वह उसने विवाह का तुरंत ही प्रस्ताव रखा कि तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। ये बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उनके विवाह को इनकार कर दिया था। तब वह राजा ने वह महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता ने उनकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी करवाई। माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रखना को कहा। राजा कौशिक उस महादेवी कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करते रहे, लेकिन उस महादेवी हर बार एक ही बात कहती है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का महादेवी कोई मतिभ्रम नहीं था, यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। अक्का महादेवी से उनका कहना था कि मेरी शादी पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक ये बात सहन नहीं हुआ था। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है और कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहता और मन में ही वह ये बात को लेकर हमेशा सोचते रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। तब ये बात को लेकर उसे अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। जब सभा में उस अक्का महादेवी को पूछा गया कि तब उस महादेवी ने तभी भी कहती रही कि मेरे पति कोई और है। तभी राजा को गुस्सा आ गया कि इतने सभी राज सभा के सामने कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं, बल्कि मेरे पति कोई और है। इस बात को लेकर राजा को गुस्सा आ गया। 800 साल पहले किस राजा को इस बात को सहन करने की कोई आम बात नहीं थी। समाज में इन सभी बातों का सामना करना कोई आसान नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, जाओ यहां से, तुम चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको राज दरबार से उसको निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूं। ये बात कहकर अक्का देवी वहां से चली गईं। भारत में भी उन दिनों में यह महिलाओं के लिए यह सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर वहां से भाग सकती है। लेकिन यह महादेवी अक्का वह से चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही है, तब राजा को क्रोध के कारण उनके मन में दृढ़ता आ गई। तब उस राजा ने महादेवी को कहा, जो तुमने कुछ पहना हुआ है, जो गहने कपड़े, ये सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ तुम यहां पर छोड़ दो, फिर तुम यहां जा सकती हो। 17 और 18 साल की वह अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और सभी कपड़े वहां उतार दिए थे और वहां से वो निर्वस्त्र ही वह से महादेवी चल पड़ी थी। उस दिन के बाद उन्हें वस्त्र को पहने से इनकार कर दिया था। तब उस महादेवी बहुत से लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उन्हें वस्त्र पहनना चाहिए क्योंकि उससे हमको और तुमको भी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तब वह घने जंगलों से होते हुए वह कर्नाटक के विदार जिले में से एक कल्याण वह पहुंच गई। कर्नाटक का वह शहर भगवान शिव के नाम से वह बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद वह आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेना का प्रयास करती रही।
धीरे धीरे महादेवी के नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रसार होने लगा था, जिसे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी गई। तब उनकी सादगी, ईश्वर, निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उस महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संतों, आर्षि, इन सभी उस पर बड्डा ही प्रभावित हुए थे। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी कि बड्ढी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। तब से शिव भक्तनी महादेवी अक्का महादेवी के नाम से वह जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति वह लीन हो गई थी। लेकिन जब महादेवी का भगवान शिव के साथ तब उसका एकाग्रता नहीं हो पाया, तब वह कल्याण से श्रीशैलम वह पहुंच गई, जहां भगवान सैन्य मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैलम के अनादर उस घने जंगल के बीच वह बद्रीनाथ पर रेगिस्तान पर वहां एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में चरण ले ली और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहां एकाग्रता में होकर वह भगवान शिव के प्रति वह लीन हो गई। तब वहां भगवान शिव के लिंग में वहां समा गई। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।